जय हिंद साथियों, मैं उधेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरएम कंप्यूटर क्लासेज में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए ट्रिपल सी की मॉडल पेपर को शामिल किया है, जिसमें 100 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्न को एक तरफ से देखिए और समझिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिए। चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, सीडी की संग्रहण क्षमता डीवीडी से अधिक होती है। सीडी की दोस्तों संग्रहण क्षमता डीवीडी से अधिक होती है। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। दोस्तों सीडी की संग्रहण क्षमता 700 MB होती है, जबकि डीवीडी की संग्रहण क्षमता 4.7 GB होता है, जो कि सीडी से बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फॉल्स हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉल्स। अब दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को छिपाने के लिए डैश डैश का उपयोग होता है। प्रेजेंटेशन में दोस्तों स्लाइड को छिपाने के लिए इनमें से किसका उपयोग होगा? ए ऑप्शन है कट, बी ऑप्शन है हाइड स्लाइड, सी ऑप्शन है हाइड, डी ऑप्शन है स्लाइड। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों प्रेजेंटेशन में स्लाइड को छिपाने के लिए हाइड स्लाइड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, CMS का पूरा नाम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। CMS का दोस्तों पूरा नाम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है या नहीं? इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। CMS का फुल फॉर्म कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सत्य है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय अपने आइटम में इंडेड स्तर को कैसे कम करें? अन्य टेक्स्ट बॉक्स में दोस्तों यदि आप सूची बना रहे हैं तो उसमें इंडेड स्तर को कैसे कम करते हैं? यहाँ पर किस शॉर्ट की का प्रयोग होगा? ए ऑप्शन है शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस टैब, बी ऑप्शन है अल्टर प्लस टैब, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस टैब, डी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस टैब। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आप इंडेड स्तर को कम करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब की प्रेस कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या हम सब्जेक्ट के बिना ईमेल भेज सकते हैं? क्या दोस्तों आप बिना सब्जेक्ट के ईमेल भेज सकते हैं? ए ऑप्शन है नो, बी ऑप्शन है यस, सी ऑप्शन है नीवर, डी ऑप्शन है 3 टाइम। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों आप बिना सब्जेक्ट के ईमेल भेज सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यस सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह स्थान जहां पर सभी प्रकार के ईमेल मैसेज व्यवस्थित रहते हैं उसे वो दोस्तों क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है इनबॉक्स, बी ऑप्शन है मेल बॉक्स, सी ऑप्शन है आउटबॉक्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेल बॉक्स में जो ईमेल आप भेजते हैं वह भी आपका एकत्रित रहता है, और जो आपका ईमेल कोई आपके पास भेजता है वह भी आपका मेल बॉक्स में एकत्रित रहता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन मेल बॉक्स बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नौकरी निलंबित करने के लिए किया जाता है? जैसे मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे आपने कुछ लिखा, उसके बाद उसे आप अंडो करके क्या किए, कैंसिल कर दिए, तो इसी को बोलते हैं नौकरी निलंबित करना। तो यहाँ पर आप कंट्रोल जेड के माध्यम से आप किसी भी शब्द को कैंसिल कर सकते हैं, जिसे नौकरी निलंबित बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विंडोज 10 में विंडोज की प्लस आई शॉर्टकट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? विंडोज 10 में दोस्तों विंडोज की प्लस आई किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए ऑप्शन है फाइल एक्सप्लोरर के लिए, बी ऑप्शन है स्टार्ट कंप्यूटर के लिए, सी ऑप्शन है सेटिंग के लिए, डी ऑप्शन है ब्राउजर के लिए। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों विंडोज की प्लस आई का उपयोग सेटिंग के लिए किया जाता है,
तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेटिंग। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्लाइड शो करने की शॉर्ट की क्या होती है। स्लाइड शो करने की दोस्तों शॉर्ट की क्या होती है। ए ऑप्शन है F4, बी ऑप्शन है F5, सी ऑप्शन है F6, डी ऑप्शन है F7। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों स्लाइड शो करने की शॉर्ट की F5 होता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, F5। दोस्तों यदि आप Shift+F5 प्रेस करेंगे तो आप जिस स्लाइड पर पहुंचे रहेंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप केवल F5 प्रेस करेंगे तो आपका स्लाइड प्रारंभ से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन F5 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से ट्विटर का नाम दूसरा कौन है। इनमें से दोस्तों ट्विटर का दूसरा नाम कौन सा है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ट्विटर का दूसरा नाम TWTTR, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्विटर। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डिजी लॉकर में फिजिकल लॉक होता है। डिजी लॉकर में दोस्तों फिजिकल लॉक होता है। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। दोस्तों डिजी लॉकर में डिजिटल लॉक होता है, यहाँ पर फिजिकल की बात किया है, तो बी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर को शुरू और बंद करना बूट कहलाता है। कंप्यूटर को दोस्तों जब आप शुरू करते हैं और जब आप बंद करते हैं उसे बूट कहते हैं। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। कंप्यूटर को बंद करना या शुरू करना बूट कहलाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक नोड में खराबी होने से स्टार टोपोलॉजी कार्य करना बंद कर देती है। एक नोड में दोस्तों यदि खराबी हो जाती है तो स्टार टोपोलॉजी कार्य करना बंद कर देता है। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फॉल्स हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी एक नोड में खराबी होने से नहीं बंद होता है, बल्कि आपका रिंग टोपोलॉजी एक नोड खराब होने से बंद हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रदान करता है जिसका नाम क्या होता है। ए ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप, बी ऑप्शन है पेंट, सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, डी ऑप्शन है नोटपैड। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको नोटपैड, वर्डपैड और पेंट ये तीनों सॉफ्टवेयर आपको फ्री में उसके साथ मिलते हैं, लेकिन आपका ग्राफिकल एप्लीकेशन केवल पेंट होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन पेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड सम्मिलित करने की शॉर्टकट की क्या होती है। यदि दोस्तों आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड सम्मिलित करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन है Ctrl+N, बी ऑप्शन है Ctrl+M, सी ऑप्शन है Ctrl+C, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका जो है Ctrl+M से आप न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, Ctrl+M। यदि आप फाइल नया लेना चाहते हैं तो आपको Ctrl+N करना होगा। यदि न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं तो आपको Ctrl+M करना होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। इनमें से दोस्तों ब्लूटूथ किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन है लैन, बी ऑप्शन है मैन, सी ऑप्शन है पैन, डी ऑप्शन है वैन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। लैन का मतलब होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पैन का होता है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क, और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर ब्लूटूथ आपका किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ब्लूटूथ आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है। इनमें से दोस्तों आपका कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। ए ऑप्शन है ओपन ऑफिस, बी ऑप्शन है लिनक्स, सी ऑप्शन है उबंटू, डी ऑप्शन है विंडोज 10।
दोस्तों इनमें से आपका विंडोज 10 आपका ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी आपका ओपन ऑफिस भी ओपन सोर्स है, लिनक्स भी और उबंटू तीनों आपके ओपन सोर्स हैं, लेकिन विंडोज 10 आपका ओपन सोर्स नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विंडोज 10 कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जोड़ने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यदि आप विंडोज 10 कंप्यूटर में प्रिंटर को जोड़ना चाहते हैं तो इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। दोस्तों प्रिंटर को ऐड करने के लिए प्रिंटर एंड स्कैनर, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन से जाके आप प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहा जाता है। किसी विशेष सेवा के लिए दोस्तों व्यावसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहते हैं, जिसमें दोस्तों आपके दोनों बिजनेसमैन यदि आप मिल के कोई संगठन करते हैं उसे क्या बोलेंगे। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है C2B कस्टमर टू बिजनेस, बी ऑप्शन है C2C कस्टमर टू कस्टमर, सी ऑप्शन है B2C बिजनेस टू कस्टमर, डी ऑप्शन है B2B बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पर दोस्तों व्यावसायिक संगठनों के मिलान को B2B बोला जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है। दोस्तों फ्लिपकार्ट आपका किसका उदाहरण है। फ्लिपकार्ट दोस्तों आपका बिजनेस टू कस्टमर के बीच का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन B2C बिजनेस टू कस्टमर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किल कमांड के माध्यम से पूरे फोल्डर को एक साथ डिलीट किया जा सकता है। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। किल कमांड के माध्यम से दोस्तों आप पूरे फोल्डर को बिल्कुल आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, www के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली हैं। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। दोस्तों www के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली हैं, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सत्य बात है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गूगल और जीमेल को एक ही अकाउंट से इस्तेमाल किया जा सकता है। गूगल और जीमेल को दोस्तों एक ही ईमेल आईडी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों गूगल और जीमेल को आप एक ही अकाउंट से इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लाइट पेन निम्न में से किससे संबंधित है। लाइट पेन दोस्तों आपका इनमें से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, सी ऑप्शन है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, डी ऑप्शन है ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों लाइट पेन आपका एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहली बार QR कोड कब बनाया गया। पहली बार QR कोड दोस्तों कब बनाया गया। ए ऑप्शन है 1992, बी ऑप्शन है 1994, सी ऑप्शन है 1996, डी ऑप्शन है 1998। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों पहली बार QR कोड 1994 में डेंसो वेव के माध्यम से बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1994। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विंडोज 10 में टास्क बार को निम्न में से कहाँ पर स्थित नहीं किया जा सकता है। विंडोज 10 में टास्क बार को इनमें से आप कहाँ स्थित नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ऊपर, बी ऑप्शन है नीचे, सी ऑप्शन है बीच में, डी ऑप्शन है दाएं। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों टास्क बार को आप ऊपर भी सेट कर सकते हैं, नीचे और दाएं भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आप बीच में नहीं सेट कर सकते। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बीच में आप टास्क बार को नहीं स्थित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक मैसेज के विषय में केवल शामिल है। एक मैसेज के विषय में दोस्तों केवल क्या शामिल है। ए ऑप्शन है टेस्ट,
बी ऑप्शन है इमेज, सी ऑप्शन ओनली इमेज, डी ऑप्शन इमेज एंड टेक्स्ट बोथ। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों एक मैसेज के विषय में केवल टेक्स्ट शामिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन टेक्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस प्रकार की भाषा का उपयोग कंप्यूटर में नहीं किया जाता है? इनमें से दोस्तों किस प्रकार की भाषा का उपयोग कंप्यूटर में नहीं होता है? ए ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा, बी ऑप्शन है निम्न स्तरीय भाषा, सी ऑप्शन है मध्यम स्तरीय भाषा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन मध्यम स्तरीय भाषा का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, लेकिन उच्च स्तरीय भाषा और निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। जो भाषा कंप्यूटर समझता है उसे मशीन लैंग्वेज बोला जाता है, जिसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। जो भाषा हम लोग समझते हैं उसे उच्च स्तरीय भाषा बोला जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने सेकंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है? आप दोस्तों इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने समय का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? ए ऑप्शन है 30 सेकंड, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन है 50, डी ऑप्शन है 60। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर अधिकतम 60 सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और मिनिमम की बात करें तो आप 3 सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? दोस्तों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज का ओरिएंटेशन कैसा होता है? ए ऑप्शन है पोर्ट्रेट, बी ऑप्शन है लैंडस्केप, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लैंडस्केप। दोस्तों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और एमएस पावर पॉइंट में आपका पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है, बाकी में आपका पोर्ट्रेट होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट करने की शॉर्ट की कुंजी क्या होती है? ए ऑप्शन है F1, बी ऑप्शन है F2, सी ऑप्शन है F3, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन F2 के माध्यम से आप सेल एडिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्क्रीन पर प्रदर्शित एकल बिंदु को क्या कहा जाता है? स्क्रीन पर दोस्तों प्रदर्शित एकल बिंदु को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है पिक्सल, बी ऑप्शन है एलिमेंट, सी ऑप्शन है सेल, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन पिक्सल सही हो जाएगा। स्क्रीन पर प्रदर्शित बिंदु को पिक्सल बोला जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष स्थापित की गई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों किस वर्ष स्थापित की गई? ए ऑप्शन है 1956, बी ऑप्शन है 1986, सी ऑप्शन है 1978, डी ऑप्शन है 1999। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों सन 1956 में स्थापित की गई। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सन 1956। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीमेल में अधिकतम कितने एमबी तक की फाइल भेज सकते हैं? जीमेल में दोस्तों आप अधिकतम कितने एमबी की फाइल भेज सकते हैं? ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है 35। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों जीमेल के माध्यम से आप 25 एमबी की फाइल भेज सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? कैश मेमोरी दोस्तों किसके मध्य कार्य करती है? ए ऑप्शन है सीपीयू एंड मेमोरी, बी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, सी ऑप्शन है सीपीयू एंड रैम, डी ऑप्शन है रैम एंड रोम। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों कैश मेमोरी आपका सीपीयू एंड रैम के बीच कार्य करता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में F7 शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में दोस्तों F7 का उपयोग आप किस लिए करते हैं। ए ऑप्शन है थेसरस, बी ऑप्शन है नन, सी ऑप्शन है टेबल के लिए, डी ऑप्शन है स्पेलिंग एरर चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। F7 का उपयोग दोस्तों स्पेलिंग एरर चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से इंटरनेट क्या है। निम्नलिखित में से दोस्तों इंटरनेट क्या है। ए ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, बी ऑप्शन है सर्च इंजन, सी ऑप्शन ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, डी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इंटरनेट आपका ए सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू का विकल्प नहीं है। इनमें से दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू का विकल्प नहीं है। ए ऑप्शन है फाइंड, बी ऑप्शन है एरो, सी ऑप्शन है ड्रॉइंग, डी ऑप्शन है एडिट। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इनमें से आपका एरो ऑप्शन लिब्रे ऑफिस के टूल्स मेनू में नहीं होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जीमेल में उपलब्ध नहीं होता है। इनमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपके जीमेल में उपलब्ध नहीं होता है। ए ऑप्शन है रिप्लाई, बी ऑप्शन है रिप्लाई ऑल, सी ऑप्शन है फॉरवर्ड, डी ऑप्शन है फॉरवर्ड ऑल। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जीमेल में आपके रिप्लाई का भी ऑप्शन होता है, रिप्लाई ऑल का भी ऑप्शन होता है, फॉरवर्ड का भी ऑप्शन होता है, लेकिन फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में शिफ्ट प्लस F9 शॉर्ट की से डायरेक्ट PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका फॉल्स हो जाएगा। आप जो है शिफ्ट प्लस F9 से डायरेक्ट PDF में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक डेस्कटॉप की थीम बदलना संभव है। दोस्तों इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका ट्रू हो जाएगा। आप डेस्कटॉप की थीम को बदल सकते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+G शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+G का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है फाइंड के लिए, बी ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, सी ऑप्शन है गो टू के लिए, डी ऑप्शन है गो टू पैराग्राफ के लिए। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों Ctrl+G का उपयोग गो टू के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से आयकर सेतु किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है इनकम टैक्स, बी ऑप्शन है UIDAI, सी ऑप्शन है पैन कार्ड, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ आयकर की बात किया है, तो यहाँ इनकम टैक्स से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा UPI का एक पता है जो किसी व्यक्ति के बैंक खाते की विशिष्ट पहचान करता है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों UPI आपका पेमेंट एड्रेस का पता रखता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पेमेंट एड्रेस का दोस्तों UPI पता रखता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रंग QR कोड में होता है। QR कोड का दोस्तों रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट, बी ऑप्शन ब्लैक एंड येलो, सी ऑप्शन है वाइट एंड लाइट ब्लैक, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोस्तों आपको पता होगा QR कोड का कलर ब्लैक और वाइट होता है, ब्लैक एंड वाइट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प के लिए लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए ऑप्शन पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेस्ट, बी ऑप्शन पेस्ट स्पेशल, सी ऑप्शन पेस्ट, डी ऑप्शन अनपेस्ट। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन पेस्ट स्पेशल बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फिल्टर के लिए कौन सा विकल्प होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में दोस्तों फिल्टर के लिए इनमें से कौन सा विकल्प होता है? ए ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर, बी ऑप्शन है डाटा रेंज, सी ऑप्शन है करेक्ट द डाटा, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, यहाँ पर आपका फिल्टर के लिए सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग फिल्टर के लिए उपयोग किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक HTML प्रोग्राम एक द्वारा पढ़ा और विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों, HTML प्रोग्राम किसके द्वारा पढ़ा और विश्लेषण किया जा सकता है? ए ऑप्शन है कंपाइलर, बी ऑप्शन है इंटरप्रेटर, सी ऑप्शन है वेब ब्राउजर, डी ऑप्शन है सर्वर। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, HTML प्रोग्राम आपका वेब ब्राउजर के माध्यम से पढ़ा जा सकता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पिन का पूरा नाम क्या होता है? PIN का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? ए ऑप्शन है पर्सनल इंफॉर्मेशन नंबर, बी ऑप्शन है प्राइवेट इंफॉर्मेशन नंबर, सी ऑप्शन है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, पिन का फुल फॉर्म पर्सनल इंफॉर्मेशन नंबर होता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन नंबर। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? दोस्तों, यदि आप लिब्रे ऑफिस में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट की उसका क्या होगा? ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F12, बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F12, सी ऑप्शन है अल्टर प्लस F12, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, कंट्रोल प्लस F12 से आप लिब्रे ऑफिस में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किसी फिजिकल एड्रेस का पता होता है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा किसी फिजिकल एड्रेस का पता होता है? ए ऑप्शन है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, बी ऑप्शन है मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, सी ऑप्शन मीडिया एडवांस कम्युनिकेशन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, किसी फिजिकल एड्रेस का पता मैक के द्वारा होता है, MAC, जिसका फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, UIDAI किससे जुड़ा है? ए ऑप्शन है दोस्तों पैन कार्ड, बी ऑप्शन है आधार कार्ड, सी ऑप्शन है UPI, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, UIDAI आपका आधार कार्ड से जुड़ा है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आधार कार्ड। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पेटीएम कब लॉन्च किया गया? पेटीएम दोस्तों कब लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन है जनवरी 2008, बी ऑप्शन है अगस्त 2010, सी ऑप्शन है सितंबर 2009, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, पेटीएम आपका अगस्त 2010 में लॉन्च किया गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अगस्त 2010। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब हमें किसी मेल का उत्तर देना होता है तब हम डैश डैश करते हैं। दोस्तों, जब आपको उत्तर देना होता है तो आप इनमें से क्या करते हैं? ए ऑप्शन है फॉरवर्ड, बी ऑप्शन है रिप्लाई, सी ऑप्शन है सेंड, डी ऑप्शन है कंपोज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा?
दोस्तों किसी को मेल के माध्यम से उत्तर देना रिप्लाई कहलाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रिप्लाई। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होगा। दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का क्या नाम होता है, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में दोस्तों अंतिम कॉलम का नाम XFD होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंटरनेट का जनक माना जाता है। इंटरनेट के जनक दोस्तों इनमें से किसको माना जाता है। ए ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, बी ऑप्शन है विंडसर्फ, सी ऑप्शन है मार्टिन कूपर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंटरनेट के जनक दोस्तों विंडसर्फ को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन विंडसर्फ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है मशीन लैंग्वेज कहलाती है। दोस्तों जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है और उसे निष्पादित करता है उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ट्रू हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है। इसका भी आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। कंप्यूटर दोस्तों आपको पता है केवल बाइनरी डेटा को समझता है। तो ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्लाइड के संग्रह को कहा जाता है। स्लाइड के संग्रह को दोस्तों क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, बी ऑप्शन है रिकॉर्ड, सी ऑप्शन है फील्ड, डी ऑप्शन है वर्कशीट। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों स्लाइड के संग्रह को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डिजी लॉकर निम्न में से किससे जुड़ा है। डिजी लॉकर दोस्तों आपका निम्न में से किससे जुड़ा है। ए ऑप्शन है पैन कार्ड, बी ऑप्शन है आईडी कार्ड, सी ऑप्शन है आधार कार्ड, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों डिजी लॉकर आपका आधार कार्ड से जुड़ा होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आधार कार्ड। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी टेबल के सेलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इनमें से किस शॉर्टकट का प्रयोग सेलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो की, बी ऑप्शन है अल्टर प्लस राइट एरो की, सी ऑप्शन है अल्टर प्लस लेफ्ट एरो की, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ पर किसी कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए अल्टर प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्टर प्लस लेफ्ट एरो की। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से ई संजीवनी किससे संबंधित है। दोस्तों इनमें से आपका ई संजीवनी किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है परिवहन, बी ऑप्शन है बैंकिंग, सी ऑप्शन है टेलीमेडिसिन, डी ऑप्शन है रेलवे। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आपका ई संजीवनी टेलीमेडिसिन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं। दोस्तों फेसबुक पर आप अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं। ए ऑप्शन है 5000, बी ऑप्शन है 1000, सी ऑप्शन है 256, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों फेसबुक पर आप अधिकतम 5000 फ्रेंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। भारत में दोस्तों सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। ए ऑप्शन है सिक्किम, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सिक्किम बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वप्रथम दोस्तों सिक्किम में
इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डिजी लॉकर में कुल स्पेस कितना होता है? डिजी लॉकर में दोस्तों कुल स्पेस कितना होता है? ए ऑप्शन है 20 MB, बी ऑप्शन है 10 MB, सी ऑप्शन है 1 GB, डी ऑप्शन है 5 GB। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डिजी लॉकर में दोस्तों कुल स्पेस आपका 10 MB का होता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन 10 MB बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राइटर में Ctrl+R से लेफ्ट कर सकते हैं? दोस्तों राइटर में यदि आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं उसे आप Ctrl+R करके लेफ्ट में कर सकते हैं। इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। दोस्तों किसी टेक्स्ट को यदि आप लेफ्ट में करना है तो आपको Ctrl+L प्रेस करना होगा। यदि आप Ctrl+R प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट राइट में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कहा है Ctrl+R करने से लेफ्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, MSTP का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों MSTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ए ऑप्शन है मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है मास्टर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन मल्टीपल स्पैनिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों MSTP का फुल फॉर्म ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? PDF का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? ए ऑप्शन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी ऑप्शन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, सी ऑप्शन पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों आपको पता है PDF का फुल फॉर्म ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? दोस्तों कैल्क में करंट डेट आप इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करना होगा? ए ऑप्शन है Ctrl+सेमीकोलन, बी ऑप्शन है Shift+सेमीकोलन, सी ऑप्शन है Shift+D, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों यदि आपको करेक्ट तारीख या डेट इंसर्ट करना है तो आपको Ctrl+सेमीकोलन प्रेस करना होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? दोस्तों दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैल्क स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर टाइप करते हैं तो सेल का अलाइनमेंट क्या रहता है? दोस्तों कैल्क में जब कोई आप नंबर लिखेंगे तो उसका अलाइनमेंट क्या होगा? ए ऑप्शन है लेफ्ट, बी ऑप्शन है राइट, सी ऑप्शन है सेंटर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों कैल्क में यदि आप कोई नंबर लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट आपका राइट होता है। यदि आप कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं, कोई अक्षर लिखते हैं, उसका अलाइनमेंट लेफ्ट रहता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नंबर आपका राइट में होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है? विश्व का दोस्तों इनमें से सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है? यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको पता होगा दोस्तों विश्व का सबसे पहला सर्च इंजन आर्ची है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्ची। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख के बीच ट्रांसफर करने पर बैंक कितना चार्ज लगाता है? दोस्तों यदि आप आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख के बीच पैसे को ट्रांसफर करते हैं किसी को, तो वहां पर आपको कितना चार्ज लगेगा? ए ऑप्शन है 10 रुपये, बी ऑप्शन है 15 रुपये, सी ऑप्शन है 25 रुपये, डी ऑप्शन है 35। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप 2 लाख से 5 लाख के बीच पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 25 रुपये आपका चार्ज कटेगा।
अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको पता होगा दोस्तों ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस में अधिकतम जूम 0 होता है? दोस्तों लिब्रे ऑफिस में आप अधिकतम जूम 0 कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका फॉल्स हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लिब्रे ऑफिस या कैल्क हो या इम्प्रेस हो या फिर राइटर हो, किसी में आप 0 नहीं कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का दोस्तों किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया? ए ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, बी ऑप्शन है सेकेंड जनरेशन, सी ऑप्शन है थर्ड जनरेशन, डी ऑप्शन है फोर्थ जनरेशन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राइटर में किसी पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? राइटर में दोस्तों यदि आप किसी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं तो आपको किस मेनू में जाना पड़ेगा? ए ऑप्शन है फाइल, बी ऑप्शन है फॉर्मेट, सी ऑप्शन है एडिट, डी ऑप्शन है व्यू। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों राइटर में किसी पिक्चर को रोटेट करने के लिए आपको फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉर्मेट। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पैन कार्ड नंबर कितने अंकों का होता है? पैन कार्ड नंबर दोस्तों आपका कितने अंकों का होता है? ए ऑप्शन है 5 नंबर का, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 16 अंकों का। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पैन कार्ड दोस्तों आपका 10 अंकों का होता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से सभी बैंकों को कौन सा बैंक निर्देशित करता है? दोस्तों सभी बैंकों को इनमें से कौन सा बैंक निर्देशित करता है? ए ऑप्शन है एसबीआई, बी ऑप्शन है आरबीआई, सी ऑप्शन है बीओबी, डी ऑप्शन है एचडीएफसी। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों सभी बैंकों को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्देशित करता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? ए ऑप्शन है सीडी, बी ऑप्शन है एचडीडी, सी ऑप्शन है एसडीडी, डी ऑप्शन है पेन ड्राइव। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? दोस्तों निम्न में से आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस सीडी है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जॉयस्टिक निम्न में से किसका एक उदाहरण है? जॉयस्टिक दोस्तों इनमें से किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, बी ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, सी ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस, डी ऑप्शन है नन। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों जॉयस्टिक आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, WAP का फुल फॉर्म क्या होता है? WAP का दोस्तों फुल फॉर्म इनमें से कौन सा होगा? ए ऑप्शन है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोवाइडर, बी ऑप्शन है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है वायरलेस एडवांस प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों WAP का फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1 KB कितने बाइट्स के बराबर होता है? ए ऑप्शन है 1000, बी ऑप्शन है 1524, सी ऑप्शन है 2000, डी ऑप्शन है 1024। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों 1 KB आपका 1024 बाइट के बराबर होता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन
बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से मोबाइल उपकरणों की आवश्यक विशेषता है। दोस्तों मोबाइल उपकरणों की इनमें से कौन सी आवश्यक विशेषता है? ए ऑप्शन है बैटरी पावर सही होना चाहिए, बी ऑप्शन है ब्यूटीफुल होना चाहिए, सी ऑप्शन है लाइट वेट होना चाहिए, डी ऑप्शन है कोई नहीं। दोस्तों आपके मोबाइल उपकरण की आवश्यक विशेषता आपकी बैटरी पावर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बैटरी पावर। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों इनमें से आपका कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन है रैम, सी ऑप्शन है रोम, डी ऑप्शन है जॉयस्टिक। दोस्तों आपको पता होगा प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? मॉडेम दोस्तों आपका किस प्रकार का उपकरण है? ए ऑप्शन है स्टोरेज, बी ऑप्शन है इनपुट, सी ऑप्शन है इनपुट और आउटपुट, डी ऑप्शन है आउटपुट। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों मॉडेम आपका इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का उपकरण है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ई ऑप्शन है कोबोल, बी ऑप्शन है पास्कल, सी ऑप्शन है असेंबली भाषा, डी ऑप्शन है फॉर्ट्रान। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इनमें से आपका असेंबली भाषा आपका उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, बाकी आपका कोबोल भी उच्च स्तरीय भाषा है, पास्कल और फॉर्ट्रान भी आपका उच्च स्तरीय भाषा है, असेंबली आपका निम्न स्तरीय भाषा होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ए ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन है क्रोम, सी ऑप्शन है याहू, डी ऑप्शन है विंग। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों क्रोम आपका एक सर्च इंजन नहीं है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रोम। क्रोम दोस्तों आपका एक वेब ब्राउजर होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से एक एंटीवायरस का प्रकार नहीं है। इनमें से दोस्तों आपका एक एंटीवायरस का प्रकार नहीं है। ए ऑप्शन है अवेस्ट फ्री, बी ऑप्शन है क्विक हेल, सी ऑप्शन मोजिला फायरफॉक्स, डी ऑप्शन K7 टोटल सिक्योरिटी। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स आपका एक एंटीवायरस नहीं है, बाकी इनमें से तीनों आपके एंटीवायरस होते हैं। क्विक हेल भी आपका एंटीवायरस है, K7 टोटल सिक्योरिटी भी एंटीवायरस है, अवेस्ट फ्री भी आपका एक एंटीवायरस है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स आपका एंटीवायरस नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? दोस्तों आप लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं? यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन है 400%, बी ऑप्शन है 500%, सी ऑप्शन है 600%, डी ऑप्शन है 700%। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में दोस्तों 600% अधिकतम जूम कर सकते हैं, और दोस्तों मिनिमम की बात करें तो आप 20% मिनिमम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए दोस्तों इनमें से किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे? ए ऑप्शन है Ctrl+P, बी ऑप्शन है Ctrl+M, सी ऑप्शन है Shift+M, डी ऑप्शन है Alt+M। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+M प्रेस करना होगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, Ctrl+M। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कैल्क में डिलीट सेल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? दोस्तों कैल्क में यदि आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको किस शॉर्ट की का प्रयोग करना होगा? ए ऑप्शन है कंट्रोल के साथ माइनस, बी ऑप्शन है कंट्रोल के साथ प्लस बटन, सी ऑप्शन है कंट्रोल के साथ दोस्तों एस्ट्रिक, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए
कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना होगा। यदि दोस्तों आपको सेल को इंसर्ट करना है तो आपको कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करना होगा। यहाँ पर दोस्तों डिलीट करना है तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पेज सेटअप विकल्प किस मेनू में होता है? पेज सेटअप का विकल्प दोस्तों किस मेनू में होता है? ए ऑप्शन है फाइल मेनू, बी ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, सी ऑप्शन है टूल्स मेनू, डी ऑप्शन है व्यू मेनू। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पेज सेटअप का विकल्प दोस्तों आपको फॉर्मेट मेनू में मिलेगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था? माइक्रो प्रोसेसर का दोस्तों आविष्कार किस कंपनी ने किया था? ए ऑप्शन है IBM, बी ऑप्शन है एप्पल ने, सी ऑप्शन है इंटेल ने, डी ऑप्शन है HCL ने। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी ने किया था। इंटेल 4004 दोस्तों आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राइटर में टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों राइटर में यदि आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं उसको आप टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसमें से आपको किस कमांड का उपयोग करना होगा? ए ऑप्शन टेक्स्ट टू टेबल, बी ऑप्शन है टेबल टू टेक्स्ट, सी ऑप्शन है कन्वर्ट टेबल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों आपको टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है तो आपको टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन उपयोग करना होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या पालतू जानवर का पासवर्ड रखना चाहिए? दोस्तों आपको पालतू जानवर का पासवर्ड रखना चाहिए या नहीं, इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पालतू जानवर का नाम आसपास के लोग जानते हैं, इसलिए आपको पालतू जानवर का पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुनिया का पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया? दुनिया का दोस्तों सबसे पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन 1996, बी ऑप्शन 1998, सी ऑप्शन 1992, डी ऑप्शन 1991। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों दुनिया का पहला स्मार्टफोन 1992 में लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन 1992 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? IMEI नंबर दोस्तों आपका कितने डिजिट का होता है? ए ऑप्शन है 15 डिजिट, बी ऑप्शन है 12 डिजिट, सी ऑप्शन 13 डिजिट, डी ऑप्शन है 10 डिजिट। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों IMEI नंबर आपका 15 डिजिट का होता है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देना है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो राइटर भी आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, फ्री सॉफ्टवेयर होता है, जिसे आपको परचेज नहीं करना होता है। अब दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श किया जा सकता है? दोस्तों इनमें से कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श कर सकते हैं? ए ऑप्शन है डाटा, बी ऑप्शन है हार्डवेयर, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों आप हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, जैसे आप कीबोर्ड को, माउस को या मॉनिटर को आप टच कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हार्डवेयर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। दोस्तों आज की मॉडल पेपर में आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। यदि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिए। चलिए दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।